हर हर महादेव दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्योमा। उमलिंगला पास कवर करने के बाद हमने एक और माइलस्टोन कवर किया, वो था 100 किलोमीटर साइकिल राइड करना, वो भी लद्दाख जैसे रीजन में। क्योंकि 8 से 9 दिन हो चुके थे नेटवर्क जोन से बाहर हमको, इसीलिए उमलिंगला पास से नीचे यहाँ पे 15 किलोमीटर के पास हमने कैंपिंग करी हुई थी। वहाँ से निकल के हमने एक नया रूट लिया जो कि दुमती कोयुल वाला प्रॉपर ऑफ रोड था, बट उसका हमने ब्लॉग नहीं बनाया। जीतू भाई ने और प्रदीप भाई ने उसका ब्लॉग बनाया। चाइना बॉर्डर के पास से होते हम लोग गए। तो रीज़न उसके पीछे ये था कि अपने फ़ोन में, अपने कैमरा में जो स्पेस है, डाटा का बहुत ज़्यादा इशू हो गया था, बिकॉज बहुत सारे ब्लॉग्स हो गए हुए थे। तो इसलिए हमने 50 सेकंड की एक शॉर्ट क्लिप बनाई, जल्दी वो भी हम लोग अपलोड कर देंगे। न्योमा में ये वही जगह है, बलबीर जी का ढाबा, बलबीर जम्मू वाले पंजाबी ढाबा, जहाँ पे कि हम लोग लास्ट टाइम भी 2 दिन रुके हुए थे और अभी भी हमने 2 दिन यहाँ पे रेस्ट करी है। और आज जो है रेस्ट पूरी की पूरी हो चुकी है और अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से वापस मनाली वाले रूट पे। आज का जो डिस्टेंस है, हम लोग 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। यहाँ से जाएंगे न्योमा से माहे, माहे से जाएंगे पुगा वैली तक। भाई जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, सभी को गुड मॉर्निंग। और भाई सभी को कांग्रेचुलेशन। सभी को क्यों? हमने पास कर दिया। जैसे तैसे कर दिया भाई, जैसे चाहे कितनी भी कठिनाई में कर गए। नहीं, एक दूसरे गाड़ियों में नहीं रखा। गाड़ियों में नहीं रखा भाई। तो जीतू भाई ने अपना टेंट जो है सारा का सारा सामान समेट लिया हुआ है। प्रदीप भाई का ऑलमोस्ट हो गया हुआ है। मैंने सामान पैक कर दिया हुआ, बस टेंट उखाड़ना है। और इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी है, ये भी आज साफ़ करनी पड़ेगी। ये रही तीनों बाइक की साइकिल्स, सब के सब जो लोड है सामान अपना कर चुके हैं। मैंने भी अपना जो सामान है वो लोड कर लिया हुआ है। बस ये टेंट रहता है, टेंट के अंदर धूल मिट्टी मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी हम लोग करेंगे साफ़। मैं आपको बताता हूँ कि टेंट के अंदर जब भी आपके धूल मिट्टी हो जाए तो ये कैसे साफ़ करनी है। टेंट के अंदर धूल पता क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पे ना हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है और शाम को हम जो है यहाँ पे चाय पीने गए हुए थे, तो जो अंदर वाली जिप है वो ओपन रह गई हुई थी। तो सारी की तो नीचे आप देखो कितनी सारी रेत है, सारी की सारी रेत जो अंदर चली गई है। तो इसको साफ़ कैसे करना है, अभी रहने देना है, और कोई तरीका नहीं है। बस ऐसे पकड़ो, डू दिस। सारी धूल मिट्टी साफ। यहाँ से निकलते हुए न्योमा का हमने पेट्रोल पंप दिखाया था, तब यहाँ पे सेटअप कर रहे थे। और अब जो है ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। 10 दिन के अंदर ये जो पेट्रोल पंप है ये वर्किंग हो जाएगा, तो जो पेट्रोल की टेंशन है वो अब ख़त्म। ये है जी न्योमा गांव, और न्योमा में आपको पेट्रोल भी मिल जाता है अभी तक ब्लैक में। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM प्लस बैंक भी है, और साथ ही में जो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का ATM भी है और बैंक भी है। तो हमारे पास कैश जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, तो पहले थोड़ा सा कैश निकलवा लेते हैं। अच्छा, ये इधर से ऐसे वाले साइकिल पे हीरो 2 था ना उस टाइम पर। हाँ जी हाँ जी। नहीं सेम, ना गेट ना किस प्लेन साइकिल। तो दोस्तों यही वो जगह है, यहाँ पे ये और प्रदीप भाई जो है, मुझे दोनों जीतू भाई प्रदीप भाई मिले थे, भटक रहे थे तीनों। और वो वहाँ पे पीछे नहीं, जो है हम बैठे थे, तू भटक रहा था। ये बैठे हुए थे, मैं भटक रहा था, देख रहा था कि जाऊँ कहाँ जाऊँ, ऐसे ही इधर उधर। तो इतनी देर में ये मुझे मिल गए। और फिर वो पीछे जो है एक टेबल लगा हुआ था, वहाँ पे हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करी 4 घंटे की। उसका प्रदीप भाई मीटिंग चली पूरा। किसने कहा, क्योंकि देखो ट्रैवलर्स का क्या रहता है ना, बाकी आपको कोई इंसान मिलेगा बोलेगा मैंने ये पढ़ाई करी है, मैं ये जॉब करता हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है। ट्रैवलर जब आपको मिलेगा ना, एक ट्रैवलर दूसरे ट्रैवलर से मिलता है, तो वो ट्रैवलर ट्रैवलिंग की ही बातें करेंगे कि तुम कहाँ गए, हम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, यहाँ गए थे, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वो बेस्ट फीलिंग रहती है। ठीक है जी। ये भाई जो है ये उधमपुर से हैं, पंचैरी से। बाय बाय जी। उधमपुर के यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, चाचा जी जो है बलवीर चाचा, वो भी उधमपुर के थे। और मैक्सिमम जो लोग हैं वो पंचैरी के हैं, जम्मू का एरिया, जम्मू बहुत। लद्दाख में तो भरे पड़े हैं भाई, ज्यादा लद्दाख वाले कम है, जम्मू वाले ज्यादा है। नहीं तो जीतू भाई, हाँ जी, यहीं पे मिले थे तो यहीं से अलग अलग हो जाते हैं। हाँ। आप उस वाले रास्ते पे चले जाओ। हाँ। ठीक है, प्रदीप भाई को ऊपर वाले रास्ते वापस उमलिंगला। प्रदीप भाई एक बार और उमलिंगला कर लो भाई, करोगे एक बार और? दोबारा मिलेंगे, ड्यूल वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, मिलेंगे और मैं चला जाता हूँ सीधा मनाली वाले। हाँ। तो थोड़ा सा चल लेते हैं साथ में, ठीक है? फुग्गा तक चलते हैं। फुग्गा तक चलते हैं, नहा धो के फिर सोचते हैं कि क्या करना है। मेरे को जूस जासी ले आओ यार। केड़ा जूस पियेंगे, छोटा डब्बा बड़ा डब्बा? 2.5 लीटर। 2.5 लीटर वाला। हाय हाय हाय। फ्लेवर कौन सा? फ्लेवर कोई सा भी चलेगा, कोई सा भी चलेगा। गीला होना चाहिए। जूस लेते हैं, मैं लेके आता हूँ यार। पिछले 4-5 दिनों से ना जूस नहीं मिला हमको। वो आर्मी वाले सर ने जो जूस दिया था वही हमने 3-3, 4-4 डब्बे जो थे सारे के सारे ख़त्म किए। और यहीं पे मैं ट्रॉपिकाना का एप्पल फ्लेवर जूस पी के गया था, बट अब जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये एलो फ्रूट का मिला हुआ है, बट फ्लेवर जो है वो एप्पल प्लस एलोवेरा मिल गया हुआ है। अच्छा है, ये पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मी पड़ गई हुई है, पता नहीं लगता, लेकिन हम लोग जैसे खाना 2 टाइम खा रहे हैं, तो कोई टाइम टेबल नहीं रहा है ना खाने का, तो गर्मी पड़ जाती है। जूस वगैरह पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
लिक्विड डाइट चाहिए ना। माहे रह गया हुआ है यहाँ से 20 किलोमीटर्स। अभी तक हमने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया हुआ है। और जीतू भाई और प्रदीप भाई जो हैं वो आगे चले गए हैं, क्योंकि आज का जो रोड है ना, बीच में थोड़ी सी चढ़ाई आ रही है, बीच में ढलान आ रही है, बीच में लेवल आ रहा है। तो उनके गियर्स वाले साइकिल है ना, तो वो लोग इजीली पैडलिंग कर लेते हैं गेयर डाउन करके। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर लगता है यहाँ पे। जल्दी कोशिश करेंगे हम भी कि गियर वाली साइकिल ले लें। इस जगह का नाम है नीडर, और ये वाला जो रास्ता जाता है आगे जाके आर्मी एरिया भी है और वाटर कंजर्वेशन का कुछ अपना ऑफिस भी है। स्केचिंग देखो कितनी अच्छी करी हुई है। हम लोग यहाँ पे माथा टेकने आगे हुए थे, तो चलिए यहाँ से अब निकलते हैं। शंभू 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ पे एक डिफेंस एरिया है, और ये सेल्फी पॉइंट भी लगा हुआ है आई लव न्योमा करके। ये है दोस्तों न्योमा रिप्स का कैफ़े। और अभी तक जितने भी कैफ़े हम लोग आए हैं ना, मिल्क वे गैलेक्सी का खाना बहुत अच्छा था। इसका खाना हमने खाया नहीं एक्चुअली, समोसा चाय कॉफ़ी ली, पर इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, अंदर से भी बाहर से भी, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्रदीप भाई हमारे के साथ धोखे हो गए हैं। अरे भाई कल रात 3:30 बजे तक वीडियो एडिट किया, अपलोड किया, कॉपी रहता है। हाँ, फिर अभी क्या करेंगे पता है, मतलब अभी तो भाई इतना तो समय है नहीं, और बहुत सारा वीडियो पेंडिंग है। एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है, बहुत टाइम जाता है। इसके बाद क्या करेंगे पता है, म्यूजिक ऐसे खुद से बनाएंगे। टन 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 टन। मुझे एक सॉन्ग पे ना 6 महीने बाद, बैकग्राउंड म्यूजिक पे 6 महीने बाद कॉपीराइट आया था। कुछ भी पता नहीं चलता है। मुझे भी आज सुबह जो है कॉपीराइट क्लेम आया है, बट अच्छी बात यह है कि YouTube स्टूडियो में ना आजकल चेक्स का एक ऑप्शन आता है, तो आप वीडियो पब्लिक करने से पहले उसको अनलिस्टेड या प्राइवेट रख देते हैं, चेक करने के लिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है, येलो डॉलर तो नहीं बन रहा, कोई गाली गलौज तो नहीं दे दिया, या फिर कोई YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन है उसका तो हम लोग उल्लंघना नहीं कर रहे, या फिर कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक जैसा कुछ आ तो नहीं रहा। तो वीडियो अपलोड होने के बाद 10 to 15 मिनट्स का टाइम लेता है वो चेक्स के लिए। प्रदीप भाई को रात को भी कॉपीराइट क्लेम आ गया म्यूज़िक पे, बैकग्राउंड म्यूज़िक पे, सुबह भी आ गया, मुझे भी सुबह आ गया, तो फिर से वीडियो एडिट करनी पड़ी। बहुत दिक्कत होती है। मतलब YouTube चेक्स तो है, अच्छी चीज़ है, बट कभी कभी वो भी काम नहीं आता। आप देखिए कि एक मेरी वीडियो है डोमिनार 400 टॉप स्पीड करके, उस पर 6 महीने के बाद कॉपीराइट क्लेम आया बैकग्राउंड म्यूज़िक पे। दिक्कत हो जाती है यार। अभी भी जब हम लोग डोमिनार 400 पे कश्मीर राइड कर रहे थे, लद्दाख राइड कर रहे थे, तो जो खूनी नाला वाला हमारा ब्लॉग है उसमें आपने देखा होगा कि कुछ पार्ट्स जो है वो हमने म्यूट ही कर दिए हैं, क्योंकि उन पर भी कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। दिक्कत हो जाती है क्योंकि डॉलर नहीं बनते, और थोड़ा बहुत पैसा तो यार अब तो बहुत ज़्यादा हम लोग बजट ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा अपना हाथ जो हमने तंग रखा हुआ है, बट थोड़ा बहुत तो खाना पीने के लिए तो खर्चा चाहिए ना। तो अगर उस पर भी कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा तो कुछ नहीं बन पाता। रहने का खर्चा हमने बिल्कुल मिनिमल कर दिया हुआ है, पेट्रोल की कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट हमने ख़त्म कर दी हुई है। अब बस खाने का ही खर्चा है। तो YouTube से उतना है कि हाँ खाना बन जाता है, किसी से मांगने नहीं पड़ते, खाने लायक रहने लायक छोटा मोटा खर्चा जो रहता है वो निकल जाता है। बट अगर कभी कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो वो भी फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए समटाइम्स वीडियो जो है वो डिले भी हो जाती है 1-2 दिन के लिए। जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उन सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आपका बस एक ही सपोर्ट चाहिए कि कोई भी जब कभी भी हमारी कोई वीडियो आती है तो उसको प्लीज़ स्किप मत किया कीजिए, उसको पूरा वीडियो को प्ले कर लिया कीजिए। अगर हमारी कोशिश तो रहती है कि आपको अच्छे विजुअल्स दिखाएं, अच्छी नॉलेज दें। अगर कभी बोरिंग हो जाए तो फ़ोन उल्टा करके रख दो, चाहे देखो मत, तभी हमारी जो ट्रैवल है वो नॉन स्टॉप चलती रहेगी। और अब जो है थोड़ी सी चढ़ाई आ गई है तो नीचे उतरना पड़ेगा। वो जो आपको अभी टैंक्स दिखाई दिए थे ना, वो रोड से नहीं जाते हैं, यहाँ पे इनकी टैंक क्रॉसिंग नंबर 1 है। यहाँ से पूरा घूमते हुए फिर यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, उस वाली तरफ से घूम के जाते हैं। रोड के ऊपर से टैंक्स नहीं जाते, और जहाँ कहीं से भी टैंक्स रोड क्रॉस करेंगे ना, वहाँ पे ऐसी वाली आपको टाइल्स दिख जाएंगी। ये हमने 2-3 वीडियो पहले जो बनाई थी न्योमा तक, उसमें भी ये चीज़ मेंशन करी हुई थी। और मैंने वहाँ पे एक सर थे कैफेटेरिया में, उनको पूछा सर कि इसकी वीडियो बना सकते हैं? बोले बनाओ, दुश्मन को भी तो पता चलना चाहिए कि इंडियन आर्मी यहाँ पे बैठी हुई है। सर बोलते कि यहाँ पे रोड वगैरह पे अगर कोई गाड़ी वगैरह जा रही है इसका बता सकते हैं, यहाँ पे पब्लिक से, सिविलियन से छुपाना होता है, तो वो तरीके हमको छुपाने वाले खुद ही आते हैं। हम लोग टैंक वगैरह कवर करके रखते हैं। यहाँ पे भी ना बहुत सारी चीज़ें जो कि ओपन पड़ी हुई हैं बट कवर करके रखी हुई हैं, और वहाँ पे कोई ना कोई गार्ड बैठा हुआ है। फिर भी जहाँ कहीं भी डिफेंस आती है ना, खासकर इंडियन आर्मी आती है, वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम कैमरा जो है वो अपना ऑफ ही रखते हैं। और अगर कहीं पे कैफेटेरिया वगैरह भी आ रहा है तो सिर्फ कैफ़े वाला एरिया दिखाते हैं। रोड पे चलते हुए छोटा मोटा अगर कोई साइड पे विजुअल आ जाए तो अलग बात है।
ऐसा नहीं है कि कोई मना करता है, अभी तक तो हमको किसी ने कभी मना किया नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैमराज अलाउड नहीं होंगे ना, वहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइन दी होती है कि यहाँ पे नो कैमरा, नो फोटोग्राफी, नो वीडियोग्राफी, वो सब चीज़ें मेंशन करी होती हैं। बट जो डिफेंस के अपने कैफेटेरियाज वगैरह होते हैं वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो सिविलियन के लिए होते हैं, तो वहाँ पे जो है आप लोग शूट वगैरह कर सकते हो। ये जो मैं आपको अभी बात बता रहा हूँ, ये वहाँ पे जो कैफेटेरिया में सर थे उन्होंने हमको ब्रीफ किया। बड़े बड़े टैंक्स, छोटे टैंक्स, आर्मर्ड, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, सब कुछ है यहाँ पे। और ऐसी ऐसी वॉर मशीन्स आपने देखी है ना यहाँ पे, खासकर ये जो हम लोग दूसरे वाले रूट से आए हैं, दुमती वाले रूट से, वो तो बिल्कुल चाइना बॉर्डर। मतलब आप देखिए कि सिर्फ एक नदी है बीच में, सिंधु नदी जा रही है जो कि कैलाश मानसरोवर से होके आती है, और वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स आए हैं कि 10 मीटर के पार जो है नदी के पार 10 मीटर की नदी का बीच में गैप होगा, और उसके पार जो है चाइना बॉर्डर दिख रहा है। ये हम लोग पहुँचे हुए हैं माहे में, और ये वो जगह है यहाँ पे कि प्रदीप भाई और जीतू भाई ने यहाँ पे अपना टेंट लगाया था। बट मुझे ये लोग जो हैं आगे न्योमा वाली तरफ मिले हुए थे। यहाँ तक जो है रास्ता प्रॉपर रोड पड़ा हुआ है, और ये जो ऊपर वाली तरफ रास्ता जा रहा है ये चुशुल पैंगोंग वाली तरफ चला जाता है। यहाँ से कि हम लोग आए थे, तांगसे की तरफ भी यही रास्ता जाता है, और पीछे जो है लोमा ब्रिज से भी पैंगोंग का रास्ता जाता है। यहाँ से कच्चा रास्ता स्टार्ट हो रहा है, और लगभग 1.5 किलोमीटर तक जो है ये कच्चा रास्ता रहेगा, फिर आगे आ जाएगा माहे ब्रिज। माहे में हमने जो है ब्रेक ली, और यहाँ पे दो स्टिंग पी दोनों भाइयों ने। जीतू भाई जो है उन्होंने चाय पी। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं अब माहे से माहे ब्रिज की ओर। ये जो कच्चा रास्ता है ये ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। धुआं, धूल, मिट्टी, इस सब से तो मोहब्बत सी हो गई है। ये धूल मिट्टी तो हमारा हिस्सा बन चुकी है अब। ये जो ख़राब रास्ता है ये ज़्यादा नहीं है, बट 2 किलोमीटर तक का ही होगा। उसमें से भी हाई चांसेस है कि अब जो है रोड बन चुका होगा, क्योंकि जब हम लोग आए थे तब यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, और आगे जो है सुमदो से पुगाबाजी तरफ भी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो देखते हैं इन्होंने कितना ही बना दिया है। सिर्फ 500 मीटर तक की रोड जो है वो ख़राब बचा हुआ है, और 2-3 दिन में हाई चांसेस कि वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ का जो ऑफ रोड था वो अब ख़त्म, बट एक तरफ से रोड डाल रहे हैं, पहले इस वाली तरफ डाल रहे हैं, फिर इस वाली तरफ डालेंगे। दुमती वाली तरफ जो रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है वो भी कुछ ऐसी ही चल रही है। बाइक पे मज़ा नहीं आया, साइकिल पे बहुत मज़ा आ रहा है। बाइक पे ना लोगों से बातें नहीं हो पाती, जगह से मतलब निकल जाता है बंदा। साइकिल पे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि एक तो हर जगह का पता चलता है, एक मीटर के अंदर भी जो जगह आएगी वो लोग आ रहे हैं, लोग आपसे बात करेंगे। बाइक पे कोई आपसे बात कर, मैं रुकूंगा तो कोई बात करेगा। साइकिल पे लोग खुद ही रुकवा लेते हैं, तो जो इंटरेक्शन है, बातचीत है, वो ज़्यादा हो पाती है, और जो देखना नज़ारे हैं वो भी पता भी ज़्यादा चलता है। बाइक पे बस ऐसा हो जाता है कि यहाँ से वहाँ जाना है, बस वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। अब साइकिल पे करूँगा, बीच में देखूंगा जब जम्मू एंड कश्मीर करूँगा ना पूरा एक्सप्लोर, तब वो बाइक पे करूँगा। लेकिन अभी स्पीति वगैरह जाऊँगा। साइकिल पे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा, क्योंकि पुष्पा हमारी जो है वो सिंगल गियर साइकिल है, तो उस पर जो है चेन लूप वगैरह की ज़रूरत पड़ती नहीं है। बट इनके जो साइकिल्स हैं ये गियर्स वाले हैं, तो इनको चेंज वगैरह करने होते हैं। तो ये लोग जो हैं वो चेन स्प्रे ले रहे हैं, क्योंकि इनको ज़रूरत पड़ेगी। अपना देसी काम है, अपना देसी जुगाड़ है, अपना चल जाता है। डोडा मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है। कैसे, यहाँ पे कि उधर नेट पे? नहीं, मैं जब ले गया था। अच्छा, ले गए थे। अरे मैंने सारे वीडियो देखी, बट मुझे लगा नहीं था आप पहचानोगे, कसम से। क्या नहीं, क्योंकि मैं ऐसे बदला आया ना, ये छुपा लेना चाहिए था कड़ा मुझे ना। एक बार देखा, चाहे वो साल भर भी जम्मू में भी किसी घटना में भी देखूंगा तब भी पहचान लूंगा। कड़े से तो ऐसे पहचान लिया 2 सेकंड में। ये ऊपर वाली तरफ जो है यहाँ पे एंट्री होती है, 2 मैम लोग होते हैं, बट वो अभी अंदर ढाबे वाली तरफ थे। और ये है सामने यहाँ पे माहे ब्रिज, कंस्ट्रक्टेड बाय 436 FD कॉय। और ये माहे ब्रिज है। माहे ब्रिज की मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि माहे ब्रिज पे ना ओवरलोडेड जो ट्रक्स रहते हैं, व्हीकल्स रहती हैं, जितने भी ट्रक्स सामान लोड करके आते हैं, टैंकर्स आते हैं, उनको अलाउड नहीं है, पर फिर भी वो लोग आ जाते हैं। ऐसा मुझे जो है यहाँ पे किसी ने बताया था। बट अब ट्रक वाले अगर मनाली से आ रहे हैं ना, तो वो लोग घूम के उपशी वाली तरफ से नहीं आते, क्योंकि उनको लंबा पड़ता है। इस वाले रास्ते से अगर आपको ले जाना है तो आपको उपशी वाला रास्ता लेना पड़ेगा। अगर आपको मनाली जाना है, मनाली से अगर आप आ रहे हैं तो आपको पुगा वैली, डिबरिंग से अंदर वाली तरफ होकर जाना पड़ता है। अब ऐसी कई सारी जगह हैं यहाँ पे ब्रिजेस पे जो ओवरलोडेड व्हीकल्स रहती हैं, लोडेड व्हीकल्स रहते हैं, उनको अलाउड नहीं होता, फिर भी वो आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है नो ओवरलोड ट्रक अलाउड 1 व्हीकल एट अ टाइम। बट बहुत सारे ट्रक्स जाते हैं यहाँ से। और जो ब्रिज है ना, आप देख सकते हैं साइड पे तो ब्रिज के जो है वो आयरन लगा हुआ है, सेंटर पे जो ब्रिज के है वो लकड़ी है। सोचो अगर 2 ट्रक्स एक साथ आ जाएं तो पुल जाने का बहुत ज़्यादा रिस्क है। प्रदीप भाई
1 व्हीकल एट अ टाइम है, 2 साइकिल एक साथ ऊपर। हमारा लोड कम है ना। ये जो नदी है ना, ये कैलाश मानसरोवर से नदी आती है, पूरा चाइना बॉर्डर से होते होते जहाँ से हम लोग अभी आए हैं। चाइना बॉर्डर नहीं, तिब्बत बोलेंगे हम लोग, क्योंकि सबको पता है चाइना ने जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। और अब ये जो नदी है ये हमारा साथ छोड़ने वाली है। ये वाला जो रास्ता है ना, ये ऐसे लग रहा है कि स्ट्रेट है, बट स्ट्रेट है नहीं। इस वाली तरफ जो है वो ढलान है, इस वाली तरफ जो है वो ऊपर को चढ़ना है। देखने से पता लगता है अभी ऊपर आ। हाँ, जब पीछे बैक वाली तरफ देखो ऐसे लग रहा है प्लेन है। और मैं ना पीछे रह जाता हूँ हर बार, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं यहाँ पे कि स्ट्रेट रोड रहता है, तो ये लोग हल्का फुल्का भी अगर थोड़ा बहुत इंक्लाइन है तो ये लोग गेट लगा लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है। बट हर टाइम नहीं हो पाता है ऐसे वाले रोड पे ना, यहाँ पे लगातार चढ़ना ही चढ़ना है। हाँ, तो ये लोग भी पैदल आ रहे हैं और मेरे लिए हमेशा रुकते हैं। अदरवाइज जब मैं इनके साथ मिला था ना, तब मुझे लगा था कि इनके पास गियर वाली साइकिल है, मैं नॉन गियर साइकिल है, मैं कहाँ इनके साथ चल पाऊँगा। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, मुझे उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था, गियर नॉन गियर कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, पैडलिंग दोनों में करनी पड़ती है। चढ़ाई पे सभी सेम है, पैडलिंग करनी पड़ती है। फिर भी जो स्ट्रेट वाले रोड रहते हैं, आते हुए भी सेम है। दलान में मैं जीतता हूँ, दलान में मैं राजा हूँ। सबसे बेस्ट थे राहुल भाई का साइकिल का जो प्लेन रोड है ना भाई, इसको तेरे को बेनिफिट पता क्या है? हाँ, तेरे जो ब्रेक शू है ना दूसरे, हाँ भाई, वो नहीं बेनिफिट, हमारे वाले खत्म हो गए। जब ढलान आती है ना, मैं तो ऐसे सुपर फास्ट, क्या वो राजधानी एक्सप्रेस बना होता हूँ मैं। हमारे एक टोप में खत्म हो जाते हैं। हाँ, और मेरी जो ब्रेक्स है वो बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि देसी वो गुड्डियाँ, क्या बोलते हैं, गुड्डियाँ टाइप की बहुत है मेरे पास, एक्स्ट्रा वाली भी पड़ी हुई है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब कभी भी ज़्यादा कोई ऐसा रोड आ जाता है जहाँ पे ऊपर चढ़ना, इनको पता होता है कि वो पैदल ही आ रहा होगा, ये लोग भी पैदल हो जाते हैं, अगर ज़्यादा आगे चले जाए तो वेट करते हैं। 10 मिनट हम लोगों ने यहाँ पे रेस्ट कर ली हुई है, वाटर ब्रेक ली, और अब हम जो है अगली हमारी जो लोकेशन है यहाँ पे रुकेंगे, वो है सुमदो। सुमदो में जो है हमको खाना, होपफुली वहाँ पे 2 ढाबा है, एक ना एक तो खुला ही होगा। 1 घंटा हमको लग जाएगा अभी भी, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हमको अभी 15 किलोमीटर्स कवर करने हैं पुगा वैली तक। चलिए निकलते हैं यहाँ से। रात के इस समय 9 बज चुके हैं और हम पहुँचे हैं अभी सुमदो विलेज में। पुगा वैली तक हम लोग अभी तक नहीं पहुँच पाए। पुगा वैली का जो डिस्टेंस है यहाँ से वो 5 किलोमीटर है, बट हमको भूख जो है बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो यहाँ पे जो है हमको एक ढाबा ओपन मिल गया। और खाना जो हम चाहते थे, एक्चुअली हम क्या चाहते हैं, मैं तो अब जम्मू का साइड का हूँ, तो मुझे राजमा हो गया, भिंडी हो गई, आलू गोभी, ये सब तो यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं मिलती। बट यहाँ पे हमें जो है फ्राइड राइस मिल गए हैं वेज में, और साथ में सूप मिल गया हुआ है, साथ में मैगी नूडल्स मिल गए हुए हैं। तो बस ये सब चीज़ें अभी के लिए हम लोग खाएँगे, और फिर डिसाइड करते हैं कि आगे कैंपिंग कहाँ करनी है, पुगा वैली तक जाना है या कहाँ तक जाना है। खा पी के फिर मिलता है। जिस जगह पे हमने डिनर किया ना, वहीं पे उनके पास पीछे वाली तरफ जो है वो रूम्स थे, बट जो कॉस्ट बता रहे थे उसकी वो 1500 रुपीज़ बता रहे थे। तो अपने, क्योंकि ट्रैवलर जो रहता है तो वो एक तो हम लोग बजट ट्रैवल करते हैं, दूसरा नेगोशिएटिंग स्किल्स जो हैं वो थोड़े से चाहिए होते हैं। तो हमने उनको बोला कि हम लोग साइकिल वगैरह पे घूम रहे हैं, बजट ट्रैवलिंग करते हैं और कैंपिंग ही करते हैं मैक्सिमम, तो हमारे पास इतना ज़्यादा बजट है नहीं 1500 रुपीज़ दे पाएँ। तो मैंने उनको बोला, वो खुद ही बोले कि आप ही बताइए कितना देंगे। मैंने कहा हम लोग ऐसे रात को आगे पुगा वाली तरफ, पुगा वैली जो है वहाँ पे कैंपिंग करेंगे, मुझे लोकेशन भी पता है, मैंने लास्ट टाइम भी वहीं पे करी हुई है। सो दे सेड कि आप बताओ। तो हमने उनको बोला 100 रुपीज़ पर हेड पर पर्सन। सो दे एग्री, क्योंकि उनका रूम जो है वो खाली पड़ा हुआ था, सारे के सारे रूम्स यहाँ पे खाली पड़े हुए थे, तो वो एग्री करके खाना हमने खा लिया हुआ है। आज हमने कैंपिंग नहीं करी है, क्योंकि अपना एक रहता है कि 300 रुपये से नीचे अगर कहीं भी हमको रूम मिल रहा है तो हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि रूम थोड़ा बिस्तर मिल जाता है, थोड़ा मैट्रेस मिल जाता है, ब्लैंकेट मिल जाता है, थोड़ा सा ईजी रह जाता है। तो ऐसा सा कुछ सा ये हमारा रूम है, और वो वहाँ पे जो है चार्ज लगाए जा रहे हैं। चार्जिंग हमारे पास इशू आ रहा है, क्योंकि साइकिल पे है सबसे बड़ा इशू। बाइक पे मुझे ये कभी इशू नहीं आया, साइकिल पे सबसे ज़्यादा बड़ा इशू आता है, वो आता है चार्जिंग का। जल्दी हम लोग ट्राई करेंगे कि सोलर एक लाइट ले लें जिस पे कि चार्जिंग वगैरह भी हो जाए। सो आज का ब्लॉग जो है हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। कल आपको लोकेशन दिखाएंगे। जिस जगह पे हम लोग आज रुके हुए हैं वो है सुमदो। आज हमने 40 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस कवर किया होगा। सोचा तो था कि 50 प्लस करेंगे, बट हो नहीं पाया, रात होगी। कल ट्राई करेंगे कि जल्दी निकल पाएँ, क्योंकि कल हमको डिबरिंग तक जाना है, और डिबरिंग का जो डिस्टेंस है वो है यहाँ से 60 प्लस के आसपास, 61 62 के आसपास। वो कल सुबह देख लेंगे कितनी जल्दी उठते हैं। वैसे तो हम लोग रोज़ ही ट्राई करते हैं कि सुबह जल्दी निकलेंगे, बट हो नहीं पाता है, कुछ ना कुछ तामझाम हल्का फुल्का चलता रहता है। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।